अरे सुनो प्रणय की मम्मी। क्या बात है, जल्दी बोलो, मेरी दाल जल रही है। जरा यहाँ तो आओ। क्या कर रही हो? आती हूँ। क्या बात है? आओ बैठो। बात कुछ खास नहीं है, अपने प्रणय के बारे में तुमसे कुछ चर्चा करनी थी। जल्दी कहो, दोपहर हो गई, अब तक खाना नहीं बना है। रमेश पंडित बता रहे थे प्रणय और कीर्ति कॉलेज के बाद पुराने बंगले की दीवार के पास चिपके हुए बैठे रहते हैं। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक है, आज आने दो, प्रणय को मैं बराबर खबर लेती हूँ। मैं आजकल के बच्चे कुछ समझते ही नहीं, कहीं ऊंच नीच हो गया तो गांव में क्या मुंह दिखाएंगे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, उसे आने दो, मैं उसको समझाऊंगी। छोड़िए भी, मुझे देर हो रही है। कौन अंदर आया? मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना बन गया है क्या? मम्मी, जल्दी खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मी, आज बहुत गर्मी है, पंखा चालू कर देता हूँ। हाँ, आजकल तो तुझे बहुत गर्मी लगी रहती है। अरे मम्मी, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ठीक ही तो कह रही हूँ। ऐसा मैंने क्या किया? तुझे क्या लगता है हम लोग आँख कान के बंद किए रहते हैं? साफ बोलो ना मम्मी, क्या बात है मम्मी? ठीक है, खाना खा। अरे मम्मी, आप नाराज हो क्या? नाराजगी वाला काम ही करता है। अरे क्या हुआ मम्मी? चल बैठ, तुझे मैं बताती हूँ। चल बैठ, मैं बताती हूँ। नाराज क्यों है मुझसे? ऐसा मैंने क्या किया? प्रणय, तुम कॉलेज पढ़ने जाते हो या प्रेम के गुलछर्रे उड़ाने जाते हो? तुझे खानदान की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? माँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या किया? तू बंगले के पीछे पेड़ के नीचे कीर्ति को बाहों में भर के क्या कर रहा था? पापा, मैं कीर्ति से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ? बेशर्मी की हद होती है। रास्ता चलते किसी भी लड़की से प्यार करने लगोगे क्या? पापा, कीर्ति कोई रास्ता चलती लड़की नहीं है, वो एक संभ्रांत परिवार की लड़की है। हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, प्यार करने की नहीं। पढ़ने बेटे, पहले पढ़ाई कर लो, फिर बाद में शादी विवाह के बारे में सोचना। हाँ बेटे, हम गाजे बाजे के साथ धूमधाम से जाकर तुम्हारे लिए लाखों में एक बहू लाएंगे जिसे सारा गांव देखता रह जाएगा। अरे पापा, कीर्ति भी तो लाखों में एक है, हमारी बुआ भी तो उसी खानदान की थी। कुछ भी हो, हम कीर्ति के साथ तुम्हारी शादी की इजाज़त नहीं देंगे। अरे मम्मी, पापा को समझाओ ना, अभी मेरी शिक्षा पूरी हो रही है और मुझे आगे चलकर तो पापा का ही कारोबार संभालना है, मुझे कोई नौकरी तो करनी नहीं है। कुछ भी हो, गांव की शादी शादी नहीं होती, जरा सी तीन गुण हो तो बातें ससुराल से मायके चली जाती है। बेटे, शादी ब्याह कोई एक दिन का रिश्ता नहीं होता, पति पत्नी का जीवन भर का रिश्ता होता है। पहले लड़का लड़की के गुण दोषों का मिलान किया जाता है, फिर जाके शादी होती है। खबरदार, अगर कल से तुम कीर्ति के साथ दिखाई पड़े तो बहुत बुरा होगा। लेकिन क्यों पिताजी? क्योंकि हमारे खानदान में प्राचीन काल से शादी ब्याह का निर्णय माँ बाप ही करते आए हैं, बच्चे नहीं। तुम्हारे पिताजी ने शादी से पहले मेरी सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। विषय वो नहीं है, अब जमाना बदल गया है। अब शादी से पहले लड़की देखी जाती है, लेकिन
मैं इस गांव के विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे भी गांव की शादी पसंद नहीं है। लेकिन पापा, मैंने कीर्ति को शादी करने का वचन दिया है। वचन तोड़ दो। चोरी छुपे गुनाह होता है, विवाह नहीं। कीर्ति को भूल जाओ। रो मत बेटा, मैं पापा को समझाऊंगी। रो मत, शांति रख, मैं पापा को समझा दूंगी। समझाऊंगी, रो मत बेटू, मत रो। हाँ, पापा को समझा दूंगी मैं। अरे कितना बड़ा कुआं है। बहुत बड़ा है ना। सही है एकदम। आओ चलो बैठते, थक गई होगी ना तुम। हाँ यार। ला पेपर बिछा देता हूँ। सीरियसली मैं बहुत थक गई। ला पेपर ला। अरे वाह, कपड़े खराब हो जाएंगे ना। बुक रख दो। कीर्ति, मुझे तो नहीं लगता कि हमारी शादी होगी। प्रणय, ये शादी तो होके रहेगी, चाहे हमें पूरे जमाने से टकराना ही क्यों न पड़े। हाउ नाइस। कीर्ति, ये विषय नहीं है। तो फिर क्या है? कीर्ति, पिताजी पुराने विचार के आदमी हैं और वो कुल, अवगुण, गोत्र मिलान करके ही शादी होने देंगे। अरे यार, अगर इस जन्म में नहीं मिले ना तो हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। तेरा मतलब समझा नहीं मैं। आत्महत्या। हाँ? मंदिर में शादी करेंगे और एक ही रस्सी से दोनों बंध जाएंगे और कुएं में कूद के जान दे देंगे। अरे कीर्ति, ये तो तब की बात है ना जब घर वाले तैयार नहीं हो गए। प्रणय, आज बहुत देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। अरे सच रुको में ना यार। थोड़ा प्लीज। अरे नहीं यार, प्रणय प्लीज यार, बहुत देर हो गई सीरियसली यार। घर वाले ऑटोमेटिक बखेड़े खड़े कर देंगे। तो घर वाले बखेड़ा खड़ा कर देंगे। चलो 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 चलो। हाँ यार। प्रणय, तूने मेरा कहना नहीं माना ना? आज फिर तुम कीर्ति से मिलने गए। बेटे, पापा की बात मान ले। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कीर्ति की मरती हुई माँ को वचन दिया है। कीर्ति और वचन दोनों को भूल जा, और मैं एक से एक सुंदर लड़की उससे तेरी शादी करवा दूंगी। मैं तेरे भले की सोच रहा हूँ। अनाथ कीर्ति से शादी करके तुझे ससुराल का सुख कभी नहीं मिल पाएगा। मैं तेरा विवाह दूर किसी गांव में ऐसे परिवार से करना चाहता हूँ जहाँ सास ससुर, सरजे, साले सालियों की चहल पहल हो। अगर इन सब रिश्तों का मजा न मिले, ससुराल और शादी का क्या फायदा? बेटा, पापा ठीक कह रहे हैं। एक तरफ अनाथ कीर्ति और दूसरी तरफ धन्य धन से भरा हुआ संपूर्ण परिवार। लेकिन मम्मी, मैं कीर्ति को दिए हुए वचन से फिर नहीं सकता। बेटे, तू कोई बहाना बनाकर उससे संबंध तोड़ दे। उसके बाद कोई लड़का देखकर मैं उसका विवाह करा दूंगा। विवाह में जो खर्च आएगा वो मैं करने को तैयार हूँ। हाँ बेटे, यही ठीक रहेगा। हमारी बात मान जा। ये संभव नहीं है माँ। इस गम में कीर्ति रो रो कर मर जाएगी माँ। कुछ नहीं होगा, तू उसे जाकर मना कर दे। पापा, मम्मी, मैं कीर्ति को किस मुंह से मना करूं? ये नहीं हो सकता। लगता अपना प्रणय नाराज हो गया। हाँ, पर इसमें क्या किया जा सकता है? कीर्ति, हमारे माँ बाप अपनी शादी के पक्ष में नहीं है। प्रणय, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, वे गांव की शादी का विरोध कर रहे हैं और तुम्हारा अनाथ होना भी दुर्भाग्य है। लेकिन क्यों प्रणय, क्यों? तुम्हारे बुआ जी भी तो हमारी खानदान से ही थे। और यार प्रणय, भगवान के आगे किसकी चलती है? कीर्ति,
हमें विवाह के लिए एक झूठ मूठ का ड्रामा करना पड़ेगा। कैसा ड्रामा करना है? आज मंदिर में तुम्हारी मांग भरने के बाद रस्सी में एक दूसरे से बांधकर कुएं में कूदने का ड्रामा। कबीर जी आओ मेरे साथ, आओ जरा। कहाँ जाना है भाई साहब? अरे तुम आओ तो जरा इधर। हमारे चारों ओर जासूस लगे हुए हैं जो हमारे घर में पल पल की खबर देते हैं। तो ठीक है यार, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे साथ सचमुच मरने के भी तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही अपेक्षा है कीर्ति। और हाँ, एक दूसरा भी रास्ता है। वो क्या कीर्ति? मंदिर में शादी के बाद तुम मुझे माँ बना दो। तुम ये क्या कह रही हो कीर्ति? मैं ठीक कह रही हूँ प्रणय। पैदा होने वाले बच्चे के सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी और तुम्हारा माँ से किया हुआ वादा भी निभ जाएगा। नहीं कीर्ति नहीं, शादी के बाद मैं तुम्हें मझधार में नहीं छोड़ सकता। चलो हम मंदिर चलते हैं। अरे धीरेन्द्र जी, आपके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जल्दी चलिए। क्या कह रहे हो? हाँ जल्दी चलिए। अरे भाई सुनो, जल्दी आओ। अरे ये क्या कर रहे हो बच्चों? तुम लोग अधीर ना हो, हम अच्छा मुहूर्त देखकर तुम्हारी शादी करा देंगे। तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा ही होगा बेटे। मम्मी को नहीं जाना। नहीं। हम शादी करा देंगे, लेकिन शादी से पहले तुम मिलेंगे। हम दोनों शादी करेंगे। हाँ बेटे, तो हम खुश हैं पापा, हम खुश हैं।
कल चलो मंदिर में दर्शन करके आएंगे। उनकी कृपा से हमारी शादी की मनचाही मुराद पूरी हुई है। रमेश्वरी, जहाँ जिसकी मुरादें पूरी होती है वही उसके लिए वही स्थान मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा होता है। हाँ, ये तो सच है। तब तो हमारे लिए वो सब कुछ, वो हमें मिलाने वाली वो पुरानी दीवार मूंगफली चबाकर मिला करते थे। तुमने बहुत सही कहा। इसीलिए पहले हम कल चलो मंदिर चले गए और उसके बाद पुराने बंगले के पास चलकर दीवार से माथा टेकेंगे। इससे हमारे पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। आज इस दीवार और इस कुएं की वजह से हमारी मन्नत पूरी हुई, इसीलिए हम यहाँ पूजा करने आए हैं। आओ मिलकर पूजा करें दोनों मिलकर।